देखो फटाफट एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं कल जो अपन ने डिस्कस किया था, फिर आगे अपन करते हैं इसको। मैंने आपको बताया था कल बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है। जैसे दो पर्सन है एक्स और वाई, तो सपोज करो एक्स ने 1 अप्रैल 2020 को एक्स ने वाई को 10,000 रुपीज के गुड्स क्रेडिट में सेल करे, राइट। और वाई ने प्रॉमिस किया है कि आफ्टर 2 मंथ्स के बाद वो इसका पेमेंट कर देगा। लेकिन 2 मंथ्स, अब एक्स को लग रहा है कि आज से 2 मंथ्स के बाद मैं वाई के पास जाऊं और वाई अगर पेमेंट करने से मना कर दे तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा कि वाई ने मुझसे इतने के गुड्स क्रेडिट पे परचेज करे थे और वाई ने मेरे को प्रॉमिस किया था कि वो 2 मंथ्स के बाद पेमेंट करेगा। तो इसलिए एक्स ने क्या करा, एक स्टैम्प पेपर लिया, उस स्टैम्प पेपर पे जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी उन सबको लिखा और इन सारी टर्म्स एंड कंडीशन को, मतलब स्टैम्प पेपर पे सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिख के ये स्टैम्प पेपर किसको भिजवा दिया, वाई को। वाई ने स्टैम्प पेपर पढ़ा, उसने देखा इसमें वही सब लिखा है जो हमारे बीच में आपस में डिसाइड हुआ था। तो वाई क्या करेगा, स्टैम्प पेपर पे साइन करेगा और स्टैम्प पेपर पे साइन करके ये स्टैम्प पेपर वापस किसको भिजवा देगा, एक्स को। तो जैसे ही वाई इस स्टैम्प पेपर पे साइन करके ये एक्स को सेंड करेगा तो एक्स के लिए स्टैम्प पेपर और स्टैम्प पेपर नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बिल रिसेबल। और वाई के लिए स्टैम्प पेपर क्या कहलाएगा, बिल्स पेबल। ये इसका क्या है, करंट एसेट और ये इसकी क्या है, करंट लायबिलिटी। अकाउंटिंग लैंग्वेज में जो एक्स पर्सन है इसको बोला जाता है ड्रॉवर और ये जो आपका वाई पर्सन है इसको बोला जाता है ड्रॉई। इसको क्या बोलते हैं अपन, ड्रॉई। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जैसे यहां पे जो अपन ने एग्जांपल लिया कि 1 अप्रैल 2020 को एक्स ने सेल करी थी क्रेडिट पे वाई को और वाई ने प्रॉमिस करा था कि 2 मंथ्स के बाद वो क्या करेगा, पेमेंट करेगा। तो 2 मंथ्स कब ओवर होंगे, 1 अप्रैल से 1 मई 1 जून। तो 1 जून 2020 को आपका ये टाइम पीरियड पूरा हो रहा है। तो अब इसको अपन क्या करते हैं, 3 डेज और देते हैं ग्रेस पीरियड के। तो 3 डेज और दिए ग्रेस पीरियड के। तो जो 4 जून है, 4 जून 2020, इट इज योर ड्यू डेट, या इसको अपन क्या बोलेंगे, मैच्योरिटी डेट, ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट। तो ये जो ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट है इसको कैलकुलेट करते समय बताया था आपको 4 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात कि अगर बिल की ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट पे, बिल की ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट पे कोई नेशनल हॉलिडे आ जाता है, क्या आ जाता है, नेशनल हॉलिडे। नेशनल हॉलिडे होते हैं 26 जनवरी, 15 अगस्त या 2 अक्टूबर। तो बिल की ड्यू डेट पे अगर कोई नेशनल हॉलिडे आ रहा है तो जो प्रीवियस डे होगा, जो भी आपका प्रीवियस डे होगा उसको बिल की ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट क्या होगा, कंसिडर किया जाएगा। जैसे 26 जनवरी आ रही है तो उसको अपन 25 मानेंगे। 15 अगस्त आ रहा है तो वो 14 अगस्त होगा। फिर मैंने आपको बताया था बिल की ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट पे कोई इमरजेंसी हॉलिडे आ जाती है, इमरजेंसी हॉलिडे आ जाती है तो जो भी आपका नेक्स्ट डे होगा, जो भी आपका नेक्स्ट डे होगा, यस लॉकडाउन, जो भी आपका नेक्स्ट डे होगा उसको बिल की ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। इसी तरीके से सिमिलरली अगर क्वेश्चन में क्या आपसे कह रहा है कैलकुलेट बिफोर साइट ड्यू डेट, कैलकुलेट बिफोर साइट ड्यू डेट, तो ये कैसे कैलकुलेट होगी कि एक्स ने सपोज करो यहाँ पे ये बिल सेंड करा था, ये जो स्टैम्प पेपर सेंड करा वाई ने, ये कब सेंड करा है, एक्स ने वाई को 1 अप्रैल 2020 और क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट बिफोर साइट ड्यू डेट। तो उस केस में जो बिल का टाइम पीरियड है, बिल का जो टाइम पीरियड है वो स्टार्ट होगा कहां से, जिस डेट को आपका ड्रॉवर ये बिल बना के वाई को, ये स्टैम्प पेपर बना के वाई को सेंड कर रहा है, वहां से उस बिल का अपन क्या करेंगे, टाइम पीरियड काउंट करेंगे। जैसे अभी मैंने ये एग्जांपल में कैलकुलेट करके 4 जून निकाला था। साइलेंस के केस में भी हम ऐसे ही करते हैं। अगर क्वेश्चन में सिंपल कह रहा है कैलकुलेट ड्यू डेट तो भी अपन उसको बिफोर साइट मान के कैलकुलेशन करते हैं। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कैलकुलेट आफ्टर साइट
कैलकुलेट आफ्टर साइट ड्यू डेट, तो उस केस में क्या होगा कि x ने तो 1 अप्रैल को सेंड करा था, लेकिन y ने सेंड करा कब? y ने सेंड करा कब? 4 अप्रैल 2020 को y ने स्टैम्प पेपर पे साइन करके x को सेंड करा। और क्वेश्चन में लिखा है कि कैलकुलेट आफ्टर साइट ड्यू डेट, जो बिल है वो आपका क्या है? आफ्टर साइट है। तो बिल का जो टाइम पीरियड है वो कहां से काउंट होगा? 4 अप्रैल 2020, जिस डेट को ड्रॉई ने इस स्टैम्प पेपर पे साइन करके एक्स को सेंड करा, उस डेट से बिल का टाइम पीरियड काउंट होगा। तो जैसे एग्जांपल अभी अपन ले रहे थे 2 मंथ्स, तो 4 अप्रैल से 2 मंथ्स कौन से आएंगे, कितने आएंगे? 4 अप्रैल से 4 मई, फिर 4 जून, तो 4 जून इसमें ऐड करेंगे 3 डेज ग्रेस पीरियड के, तो क्या आ गई? 7 जून। तो यानी यहाँ पे ड्यू डेट क्या आएगी? 7 जून, अगर आफ्टर साइट होगा तो। बताइए समझ में आया यहाँ तक? यस सर, आ गया। और कोई डाउट किसी को? एनी डाउट? ओके, तो मैंने कल आपको बताया था इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कि ये जो भी अपन ने डिस्कस किया अभी, इन सब की एंट्री ड्रॉवर और ड्रॉई की बुक्स में क्या जर्नल एंट्रीज पास होंगी, कैसे इन सारी ट्रांजैक्शंस को अपन ड्रॉवर और ड्रॉई की बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, वो अपन यहाँ पे इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है, पढ़ना है, राइट? फर्स्ट कॉलम हो गया हमारा जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, और ड्रॉवर का अपन ने नाम दे दिया एक्स। हमारा ड्रॉवर का नाम क्या है? एक्स है। तो यहां लिखते हैं जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, और ड्रॉई का नाम क्या है हमारा? वाई, वाई। फर्स्ट एंट्री हम करेंगे एंट्री ऑन द डेट, एंट्री ऑन द डेट व्हेन एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई ऑन क्रेडिट। सबसे पहली एंट्री होगी व्हेन एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई ऑन क्रेडिट, कि एक्स ने गुड्स सोल्ड करे वाई को काय पे? क्रेडिट पे। तो एक्स के यहाँ पे काय की एंट्री होगी? एक्स के यहाँ पे ये एक्स की बुक्स और ये वाई। तो एक्स क्या कर रहा है? एक्स क्रेडिट सेल कर रहा है वाई को, तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? वाई अकाउंट और सेल्स अकाउंट। तो वाई इज अ पर्सनल अकाउंट, रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो वाई इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स, तो रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। सेल करेंगे, इनकम होगी, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, तो रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम। तो सेल करने से आपको इनकम हो रही है, तो रूल कहता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब वाई की यहां पे क्या एंट्री होगी इन द बुक्स ऑफ वाई? दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक तो आपका परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा और एक आपका एक्स अकाउंट इफेक्ट होगा। तो परचेज करेंगे तो एक्सपेंस होगा, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस। एक्स इज अ पर्सनल अकाउंट, रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो एक्स वाई को गुड्स क्रेडिट पे दे रहा है, यानी क्रेडिट द गिवर। तो एक्स के यहाँ पे क्रेडिट सेल की एंट्री होगी, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और वाई के यहाँ पे अपन ने जर्नल एंट्री पास कर दी क्रेडिट परचेज की, तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। बताइए समझ में आई एंट्री? किसी को कोई डाउट इसमें? ओके, नाउ
नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे, सेकेंड एंट्री पास होगी व्हेन बिल इज ड्रॉन, व्हेन बिल इज ड्रॉन, जब बिल ड्रॉ होगा। तो जब बिल ड्रॉ होगा, बिल कब ड्रॉ हुआ था देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले एक्स ने क्रेडिट सेल करी वाई को, फिर एक्स ने ये स्टैम्प पेपर सेंड करा वाई को, और फिर वाई ने इस पे साइन करके एक्स को दोबारा भेजा। तो जब वाई इस स्टैम्प पेपर पे साइन करके दोबारा ये स्टैम्प पेपर एक्स को भेज देता है साइन करके, यानी जब ड्रॉई स्टैम्प पेपर पे साइन करके जब ड्रॉवर को सेंड करेगा, तो उस समय ये जो स्टैम्प पेपर, ये स्टैम्प पेपर ना रहकर क्या बन जाएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा। अपन बोलेंगे कि हमारा बिल क्या हुआ, ड्रॉ हो गया। तो बिल कब ड्रॉ होता है, इस स्टेज पे। यहां पे हमारा क्या हो रहा है, बिल ड्रॉ हो रहा है, ठीक है ना। जब ड्रॉई स्टैम्प पेपर पे साइन करके किसको भिजवा देगा, दोबारा एक्स को, दोबारा ड्रॉवर को, तो अपन बोलेंगे कि बिल हमारा क्या हुआ, ड्रॉ हो गया। तो अभी मैंने आपको जैसा बताया कि x के लिए बिल रिसीवेबल क्या है, इसका असेट है, और y के लिए बिल्स पेबल इसकी करंट लायबिलिटी है। तो जब बिल ड्रॉ होगा तो बिल को ड्रॉ करने की एंट्री क्या होगी, दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक तो बिल रिसीवेबल अकाउंट और एक आपका y अकाउंट। और यहां पे भी दो अकाउंट, अच्छा पहले ही इसकी बात करते हैं। बिल रिसीवेबल असेट है तो रियल अकाउंट, रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो x के पास एक बिल रिसीवेबल नाम का असेट आ रहा है, तो रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। y क्या है, पर्सनल अकाउंट, रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो अभी मैंने आपको बताया कि y क्या कर रहा है, साइन करके ये BR किसको दे रहा है, x को। तो क्या हो रहा है, y क्या है, रूल क्या, y इज अ पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो y ये जो BR है वो किसको दे रहा है, x को दे रहा है, यानी क्रेडिट द गिवर। यहां पे क्या होगा, दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक तो x अकाउंट और एक आपका बिल्स पेबल अकाउंट, तो x क्या है, x इज अ पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो x इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स, डेबिट द रिसीवर। y ने साइन करके बिल x को दिया ना, तो x क्या कर रहा है, y से, x इज द रिसीवर, x क्या कर रहा है, y से BR रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर। और ये जो बिल्स पेबल है y की क्या है, y की ये करंट लायबिलिटी है, और बिजनेस में जब कोई लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इसलिए आपका बिल्स पेबल अकाउंट हो गया क्या, क्रेडिट। बताइए एंट्री नंबर 2 समझ में आई है दोनों पार्टीज की बुक्स में। इज एंट्री नंबर 2 इज क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, अब सुनिए बहुत ध्यान से। x के पास एक बिल रिसीवेबल नाम का एक करंट एसेट आ गया, x के बाद एक बिल रिसीवेबल नाम का क्या है, करंट एसेट है। अब इसको ये चार तरीके से यूज कर सकता है, ये जो एसेट है ना, इसको ये चार तरीके से यूज कर सकता है। कैसे कैसे? सबसे पहला काम, सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले किस तरीके से यूज कर सकता है, ये जो बिल रिसीवेबल है कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करे। एक्स ने इस बिल रिसीवेबल को ड्यू डेट तक अपने पास संभाल के रखा, ड्यू डेट आने पर एक्स ये BR लेके किसके पास गया, वाई के पास गया, और वाई ने क्या करा, एक्स को इसका पेमेंट कर दिया, वाई ने क्या करा, एक्स को इसका पेमेंट कर दिया। तो यहां लिखेंगे व्हेन एक्स retain the bill till the due date, when x retain the bill till the due date, कि जब x इस बिल को अपने पास ड्यू डेट तक इसको अपने पास संभाल के रख रहा है, ड्यू डेट आने पर x ये BR लेके किसके पास गया, y के पास, और y ने क्या करा, इसका पेमेंट कर दिया x को। समझ में आ गया पहला काम, कि ड्यू डेट था, x ने बिल रिसीवेबल को अपने खुद के पास रखा, ड्यू डेट आने पर x ये BR लेके y के पास गया,
और वाई ने क्या करा, इसका पेमेंट कर दिया एक्स को ड्यू डेट पे, राइट। तो क्या क्या एंट्री होगी, एक तो आपका कैश या बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा और एक बिल रिसीवेबल अकाउंट इफेक्ट होगा। कैश क्या है, असेट है, इट इज अ रियल अकाउंट। रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये जो एक्स है, एक्स के पास कैश के नाम का एक असेट धरा है, तो रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट। बिल रिसीवेबल असेट था, असेट है तो मतलब ये रियल अकाउंट। रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एक्स के पास से बिल रिसीवेबल नाम का असेट जा रहा है, इसका पेमेंट उसको मिल गया, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। यहां पे क्या हुआ, यहां पे ड्यू डेट पे वाई ने क्या करा, वाई ने अपने इस बिल्स पेबल का पेमेंट कर दिया। तो एक तो आपका बिल्स पेबल अकाउंट इफेक्ट होगा, बिल्स पेबल अकाउंट इफेक्ट होगा, और एक कैश अकाउंट। ये अपने इस बिल्स पेबल का पेमेंट कर रहा है, तो बिल्स पेबल इसके लिए क्या है, लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया। तो लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो बिजनेस में से लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, और लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट। लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको क्या किया जाता है, डेबिट। कैश हमारा असेट है, इट इज अ रियल अकाउंट। रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में से कैश जा रहा है, यानी क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश अकाउंट हो जाएगा क्या, क्रेडिट। बताइए समझ में आएगा ये। Take out your book, chapter number 18. Take out illustration number 3. Illustration number 3, page number 18.8, page number 18.8, illustration number 3. क्या कह रहा है, ऑन 1st January 2019 X sold goods to Y for ₹50,000. On the same date, X draw a bill on Y for ₹50,000 due after 3 months. Y accept the bill and return it to X. X retain the bill till the due date and Y meet the bill on due date. Pass the journal entry. Journal entry करनी है दोनों पार्टीज की बुक्स में। दोनों पार्टी कौन है, एक्स और वाई। देखो इन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है, एक एक लाइन क्वेश्चन की आप रीड करते जाइए और उसकी एक एक लाइन की एंट्रीज करते जाइए। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, ऑन 1st January 2019 एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर ₹50,000। 1st January 2019 को 1st January 2019 को एक्स ने गुड्स सोल्ड करे वाई को, एक्स ने गुड्स सोल्ड करे वाई को कितने के, 50,000 रुपीज के। तो यहां पे एंट्री पास होगी 2019 1st January, एक्स ने वाई को गुड्स सोल्ड करे क्रेडिट पे, तो क्या एंट्री हो जाएगी एक्स की बुक्स में, वाई रिसीव कर रहा है गुड्स, वाई अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 50,000, वाई इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स, डेबिट द रिसीवर। सेल करेंगे, इनकम होगी, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट, सॉरी नॉमिनल अकाउंट है, रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो ये आपकी इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। वाई के यहां पे काय की एंट्री होगी, वाई के यहां पे एंट्री होगी 1st जनवरी को काय की, क्रेडिट परचेज की। तो एंट्री क्या होगी, क्रेडिट परचेज की, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट 50,000। बताइए इन दोनों एंट्रीज में किसी को कोई डाउट है क्या,
एनी डाउट इन दिस टू एंट्रीज? नाउ आगे बढ़िए क्वेश्चन को। क्या कह रहे हैं? ऑन द सेम डे मतलब 1 जनवरी को, ऑन द सेम डे एक्स ड्रॉ अ बिल ऑन वाई, एक्स ने बिल ड्रॉ करा वाई पे सेम डेट को, दैट इज 1 जनवरी 2019 को। बिल ऑन वाई फॉर रुपीज 50,000 रुपीज का एक बिल ड्रॉ करा, जिसकी ड्यू डेट आएगी कितने मंथ्स के बाद? 3 मंथ्स के बाद। वाई एक्सेप्ट द बिल, वाई ने बिल को एक्सेप्ट करा एंड रिटर्न इट टू एक्स, वाई ने यानी साइन करके, इस बिल पे साइन करके किसको भिजवा दिया? एक्स को भिजवा दिया। यानी यहाँ पे बिल क्या हुआ? ड्रॉ हो गया, बिल ड्रॉ हो गया। तो बिल को ड्रॉ करने की एंट्री मैंने बताई, क्या एंट्री होगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट 50,000 और 1 जनवरी को यहां पे एंट्री हो जाएगी एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 50,000। बताइए, इन सेकेंड एंट्री में दोनों पार्टीज की बुक्स में एंट्री करी, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? एनी डाउट इन एंट्री नंबर 2 इन बोथ पार्टीज बुक? ओके, अब क्या कह रहा है आगे? एक्स रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट, ड्यू डेट तक एक्स ने इस बिल को अपने पास संभाल के रखा। अब ड्यू डेट निकालते हैं। 1 जनवरी 2019 को बिल बना था, कितने मंथ्स का? 3 मंथ्स का। कब पूरे होंगे 3 मंथ्स? 1 जनवरी से 1 फरवरी 1 मंथ, 1 फरवरी से 1 मार्च 2 मंथ्स और 1 मार्च से 1 अप्रैल 2019 3 मंथ्स हो गए। अब इसको अपन 3 डेज देंगे काय के? ग्रेस पीरियड के। तो 3 डेज दिए ग्रेस पीरियड के, क्या आ गई? 4 अप्रैल 2019 इज द ड्यू डेट ऑफ द बिल, इज द ड्यू डेट ऑफ द बिल। बताइए, ड्यू डेट समझ में आ गई? 4 अप्रैल। ये ड्यू डेट की कैलकुलेशन समझ में आ गई सबको? ओके, तो अब क्या कह रहा था? वाई मीट द बिल ऑन ड्यू डेट, मतलब क्या हुआ? ड्यू डेट पर एक्स इस बिल रिसीवेबल को लेके कहां गया? वाई के पास। यानी 4 अप्रैल को एक्स ये बीआर लेके किसके पास गया? वाई के पास। और वाई ने क्या करा? एक्स को इसका पेमेंट कर दिया। वाई ने क्या करा? एक्स को इसका पेमेंट कर दिया। तो पेमेंट रिसीव होगा तो कैश या बैंक अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट करो, बैंक अकाउंट डेबिट करो, दोनों में से कोई भी डेबिट कर दीजिए। रिसीव हो रहा है कैश, और ये जो बिल रिसीवेबल नाम का असेट है ये जा रहा है, तो टू बिल रिसीवेबल, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 50,000 और 4 अप्रैल को यहां पे एंट्री हो जाएगी। ये इसने क्या करा? अपनी बिल्स पेबल नाम की लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया। बिल्स पेबल नाम की लायबिलिटी का क्या करा? पेमेंट कर दिया। तो इससे क्या होगा? इसकी लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। अपनी लायबिलिटी का पेमेंट कर रहा है तो लायबिलिटी रिड्यूस होगी। लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको अपन क्या करते हैं? डेबिट। और सपोज करो पेमेंट कैसे करा है? बाय चेक। वाई ने पेमेंट कैसे करा है? चेक से। तो चेक से पेमेंट करा है तो बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा। बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो ये पेमेंट किसने करा है? बैंक करेगा, यानी क्रेडिट द गिवर, क्योंकि पेमेंट चेक से हो रहा है। तो एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बताइए दोनों एंट्रीज अब समझ में आई क्या? एनी डाउट?